Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. First of all, mark your attendance on the chat box with your name and class. Mark your attendance with your name and class. Your book is today is the lecture of computer of class 8. Your book is Write, Bite. Write, Bite. Open your book. Chapter number 2. Working on word. Working on word. Chapter number 2. Working on word. First of all, हमारे माइंड में आता है working on word. It's a practical चैप्टर. तो इसका जो प्रैक्टिकल होगा इंशाल्लाह हम आप जैसे आप स्कूल ओपन होंगे आपको इसका प्रैक्टिकल टास्क को डन करवाया जाएगा, ठीक है. लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद मैं आपको एक टास्क दूंगी. आप सबके घरों में ऑफिस सॉफ्टवेयर होगा, डाउनलोड करना है. अगर नहीं भी है तो आपको जो टास्क दूंगी आपने उस टास्क को डन करना है. वो टास्क मैं आपको एंड पे बताऊंगी, ठीक है. ओके, वर्किंग ऑन वर्ड. First of all, there are two types of softwares. There are two types of softwares. There are two types of softwares. One is the system software and the second is application software. There are two types of software. One is system software, second is application software. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हम अपनी अकॉर्डिंग टू नीड यूज करते हैं. दिस इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर. एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो हम अपनी नीड के लिए यूज करते हैं. इफ यू वांट टू राइट अ लेटर, इफ यू वांट टू राइट अ स्टोरी, सो यू कैन यूज द वर्किंग ऑन वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम, ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर किसकी नीड के लिए होता है? कंप्यूटर की नीड के लिए होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर ने अपने टास्क को डन करना होता है. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो एक ह्यूमन की नीड के लिए होता है. जैसे इफ यू वांट टू राइट अ लेटर, इफ यू वांट टू राइट अ स्टोरी, सो यू कैन यूज द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम. इन दिस चैप्टर we will discuss about inserting a comment, inserting a watermark, using tables, arranging text in the columns, inserting pictures. In this chapter, we will discuss these things: inserting a comment, inserting watermark, using tables, arranging text in columns, inserting pictures. We learn how to edit and format Word document. हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था कि हम लोग किस तरह अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को किस तरह एडिट करते हैं और फॉर्मेट करते हैं. केयरफुल एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग गिव्स पॉलिश लुक आ डॉक्यूमेंट. जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट करते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं, एक गुड लुक बन जाती है. तो उसकी डॉक्यूमेंट की लाइक हम उसको पॉलिश कर देते हैं, उसकी लुक क्या होती है? डिफरेंट हो जाती है. इन दिस चैप्टर we will learn about some ways in which we can present information in a more organized and attractive way. हम अपने डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे वे में ऑर्गेनाइज करते हैं एंड अट्रैक्टिव वे में. We will learn how to insert comments, tables, charts and other features in the Word document. So first our topic is inserting a comment. What is inserting a comment? Inserting a comment is a remark or an option. जैसे अगर आप कुछ भी राइट करते हो, आप उसके रेलिवेंट कुछ भी कमेंट देना चाहते हो, so can use the topic of inserting a comment. How can we insert a comment? How can we insert in the topic in the comment? जैसे कि आपके सामने ये पिक्चर शो हो रही है, लेकिन इस पिक्चर में हम लोगों ने एक प्रोग्रामिंग का पैराग्राफ राइट डाउन किया है और उसके अबाउट देखिए उन्होंने जो भी कमेंट देना होगा या इट्स गुड बेटर, तो आप इसके अबाउट कमेंट दे सकते हैं. The remark or opinion may be about some points made in the text. A comment is not part of the text but aims to point some important aspects of the text to the reader. Some
insert a comment. In this chapter we will discuss about हम किस तरह एक कमेंट को एंटर कर सकते हैं। आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम ऑन करना है अपने कंप्यूटर में, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे, प्लेस द कर्सर एंड बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ कमेंट। सपोज इस पैराग्राफ में आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब प्लेस द कर्सर एट द बिगिनिंग पॉइंट। सपोज यहाँ पे आपने कमेंट ऐड करना है, तो देखिए प्लेस द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट वेयर यू वांट टू एंटर द कमेंट। जहाँ पे आपने क्या है कमेंट को ऐड करना है। Select a new comment from the comments group on the review tab। तो आपको ये वाला कमेंट का ऑप्शन कहाँ से मिलेगा? रिव्यू टैब के अंदर मिलेगा। कौन सी टैब में? रिव्यू टैब। A comment appear on the right side of the page. It contains reference numbers for the comment and a dotted link to comment to the next relevant text. Enter your comment in the comment box। जैसे ही आपका कमेंट एंटर हो जाएगा, उस कमेंट के अंदर जो भी आपने देना है, गुड, बेटर, बेस्ट, आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। Click anywhere on the document after entering your comment. You can change your comment by clicking inside the comment box, editing the comment. आप उसके अंदर एडिट भी कर सकते हो। सपोज अगर आपने कमेंट को चेंज करना है, तो उसकी जगह कुछ और टाइप करना है, तो आप उसको एडिट कर सकते हो। To delete a comment, right click inside the comment box and delete said comment from the menu that appears. ठीक है। In this chapter we will discuss about the inserting a comment. How can we edit? How can we insert the comment in the Microsoft Word program? उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंसर्टिंग वाटरमार्क। वाटरमार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम। अब वाटरमार्क इज एन आइटम ऑफ टेक्स्ट, यानी एक आइटम है या आपने कोई भी चीज पे राइट डाउन किया है, कोई भी स्टोरी राइट किया है, सपोज गैरिसन के नेम से आपने कुछ भी टाइप किया है, आप उसके अंदर वाटरमार्क देना चाहते हैं। यानी वाटरमार्क कहते हैं कि आपके टेक्स्ट के अंदर, आपके पेज के बिहाइंड कुछ टेक्स्ट क्या हो, राइट हो। जैसे आपके डेली वीकली प्लानर्स होते थे, उसके अंदर गैरिसन का मोनोग्राम शो होता था, तो उस मोनोग्राम को किस तरह सेटल डाउन किया गया? विद द हेल्प ऑफ वाटरमार्क। It gives a professional look to the document. You can also use names as watermark to give personal touch to your document. If you want to write about myself, तो अगर आप अपने बारे में कुछ लिख रहे हो, अगर उसके behind आपने watermark देना है, तो आप अपना नेम भी उस watermark के अंदर ऐड कर सकते हो। It is important for the watermark for the lighter shade than the text so that it does not interfere with the text itself. यानी वो खुद से कुछ भी नहीं होगा, अगर आप उसको जितना टास्क देंगे उस टास्क को उतना ही कर देगा। जैसे आपके सामने इस पिक्चर में शो किया गया है कि आप किस तरह वाटरमार्क शो कर रहे हो। जब भी आपने वाटरमार्क एंटर करना है, तो आपने सबसे पहले किस टैब में जाना है? पेज लेआउट में। इसमें जाना है पेज लेआउट में। तो सामने आपके सामने ये ऑप्शन नजर आएगा, नो वाटरमार्क एंड पिक्चर वाटरमार्क। नो वाटरमार्क का मतलब ये है कि आपने कोई भी वाटरमार्क नहीं देना, और पिक्चर वाटरमार्क का मतलब देना है, सपोज अगर आप अपनी पिक्चर देना चाहते हो उस वाटरमार्क में, या अगर आप पार्ट ऑफ द गैरिसन स्कूल सिस्टम हो, तो आप गैरिसन का मोनोग्राम हो सके, आप उस पिक्चर को शो कर सकते हो। उसके बाद है आपने कोई भी टाइप को सिलेक्ट करना, लैंग्वेज इंग्लिश है, टेक्स्ट राइट बाइट, बिकॉज राइट बाइट इज योर बुक ऑफ 8th क्लास। फॉन्ट टाइम न्यू रोमन, साइज आपने देना है, कलर देखना है। उसके बाद लेआउट, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, एंड देन आपने इन सारे प्रोसेस को करने के बाद, लेकिन ये सारा ऑप्शन आएगा किस टैब में? आपका आएगा पेज लेआउट टैब में। इसमें पेज लेआउट बार में। देन आप क्लोज करेंगे, जो भी इंसर्ट टेक्स्ट आपने करना होगा, इंसर्ट वाटरमार्क किया होगा, वो आपकी स्क्रीन पे क्या हो जाएगा? डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आपका है नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग टेबल। हाउ कैन वी इंसर्ट अ टेबल इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम? हाउ कैन वी format tables in the Microsoft Word program? How can we edit tables in the Microsoft Word program? So in this topic, using tables, it consists of cell arranged rows and columns. ठीक है, आपको पता है एक टेबल किससे कंसिस्ट होता है? मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स के जरिए बनता है। एक टेबल किससे बनता है? मल्टीपल रोज एंड जो आपके सामने कॉलम्स शो हो रहे हैं, इनसे मिलकर क्या बनता है? टेबल बनता है। सो इट इज वेरी यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ये एक बेस्ट वे है कि हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सपोज हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हमने अपनी क्लास के हमने अपना नेम एंटर करना है, क्लास एंटर करनी है, सेक्शन राइट करना है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर करना है। सो इट इज अ बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज द डाटा। अरेंजिंग टेबल इज इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। डाटा को जब हम अरेंज करते हैं टेबल्स में, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ईजी होता है हमारे लिए अंडरस्टैंड करना, बिकॉज हम उसके बेनिफिट ये होता है कि हम चीज़ों को ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे हमने डाटा को ऑर्गेनाइज किया है, कैसे एडिट किए और कैसे
format here. So in this topic, using of inserting table, first we use tables to support classify data according to given criteria. Suppose हमारी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम उनके एक टेबल क्रिएट करेंगे, उस टेबल के अंदर उन सब स्टूडेंट्स के क्या करेंगे, नेम राइट डाउन करेंगे. We use tables to group together students who score marks with a certain range of 60, 69, 70 to 79 and so on. जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 60 से 69 होंगे और 70 से 79 होंगे, उनको हम एक अलग टेबल के अंदर, एक अलग कॉलम के अंदर मेंशन कर देंगे. We can use tables to collect large amount of data to summarize it one place. Mark sheet summarize data from all your answer script just one page. एक पेज के ऊपर हम उसको मेंशन कर सकते हैं. We can use tables to compare data. हम टेबल्स को यूज कर सकते हैं टेबल डाटा को कंपेयर करने के लिए कि अगर एक स्टूडेंट के फर्स्ट टर्म में मार्क्स कितने थे और सेकंड टर्म में कितने मार्क्स थे, थर्ड टर्म में कितने मार्क्स थे, तो हमें टेबल से इस चीज़ इन सब थिंग्स को क्या है ऑर्गेनाइज करना, अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है. Similarly, we can list the advantages of something such as internet in the columns and disadvantage in the another. अगर हम लोगों ने कोई advantages and disadvantages write down करने हैं कॉलम के अंदर, ये इस टेबल के अंदर अगर हम लोगों ने कोई भी disadvantages write करने हैं इंटरनेट के, what are the advantages of the internet and what are the disadvantages of the internet, so you can use the tables. It is easy to understand a bit. Comparing the two columns help us to format options about the internet. यानी हमें easily compare आसानी हो जाएगी कि what are the advantages and what are the disadvantages of the internet. हमें compare करना एक टेबल के अंदर जब हम लोग दरमियान में मार्जिन लाइन लगाते हैं, ड्रॉ करते हैं, जैसे अक्सर हम लोग क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं what is the difference between of the internet. ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेट एंड द अदर नेटवर्क. तो हम बताएंगे इंटरनेट के क्या एडवांटेजेस हैं और नेक्स्ट उसके जो भी नेटवर्क यूज कर रहे हैं उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं. उसके बाद हमारा है इंसर्टिंग अ टेबल. जब भी हमने इस टेबल को बनाना है, हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं. प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ टेबल. जहां भी आपने उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम के अंदर टेबल को इंसर्ट करना है, सपोज अगर आपने ये आपके सामने एक शीट ओपन है, आपने यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है, तो आप क्या करोगे, प्लेस द कर्सर, जो भी कर्सर होगा आपके पास, आपने उसको वहां पे हाईलाइट करना है. सेलेक्ट टेबल फ्रॉम द टेबल्स ग्रुप. आपने उसके बाद कहां पे जाना है, टेबल्स ग्रुप में. ऑन द इंसर्ट टैब देन सेलेक्ट द टेबल. जो भी ऑप्शंस होंगी, जितनी मल्टीपल होंगी, जैसे आप इंसर्ट टेबल करेंगे आपके सामने ये वाला टेबल बार ओपन हो जाएगी, इंसर्ट टेबल. अब इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे कि हमने कितने नंबर ऑफ कॉलम्स देने हैं, कितने नंबर ऑफ रोज देनी है, और फिर हम ओके कर देंगे तो फौरन हमारे पास क्या हो जाएंगे. जैसे इसमें हमने दिया हुआ है 3 कॉलम्स एंड 5 रोज, इसमें हमने ऑप्शन दिया 3 कॉलम्स एंड 5 रोज. तो हम जैसे 3 कॉलम्स एंड 5 रोज को ओके करेंगे तो हमारे सामने ये वाला टेबल क्या हो जाएगा, क्रिएट होगा. यू कैन आल्सो सेट अ कॉलम विथ देयर आर 3 ऑप्शन. हम कॉलम की विड्थ को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. यू कैन फिक्स कॉलम विथ हैव ऑल कॉलम सेम, यानी आप उसकी रोज को, उसकी लेंथ को बिल्कुल सेम कर सकते हैं. यू कैन यूज ऑटो फिट फीचर्स टू कंटेंट column wide enough to the. You can use the auto fit to window to make the tables occupy the width of the document. Click on OK to return the document. जैसे आप इसमें क्लिक OK करेंगे तो आपका टेबल बिल्कुल उसी विड्थ में और उसी नंबर ऑफ कॉलम्स के जरिए, उसी नंबर ऑफ रोज के जरिए क्या हो जाएगा, आपके सामने क्रिएट हो जाएगा और आप उस टेबल के अकॉर्डिंग अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक था व्हाट इज द फॉर्मेटिंग ऑफ द टेबल. हम फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को कुछ डिफरेंट वे में सेटल डाउन करना. ठीक है, हम उसकी राइटिंग के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, उसके कॉलम के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं. सो दीज ऑल थिंग वी कैन डन विद द टूल ऑफ फॉर्मेटिंग टेबल. अ टेबल शुड बी अट्रैक्टिव वेल एज इंफॉर्मेटिव. ठीक है, we understand things better than they are presented in the way of pleasing the eyes. We can improve the appearance of the table by using the change of the format. Let's see how can we format a table by using the word program. You can also add and columns to your table by selecting row and column. अगर आपने उन टेबल्स को select, कुछ भी चीज़ों को सेटल डाउन करना है आपने, तो सबसे पहले आप उसको हाईलाइट करेंगे. हाईलाइट करने की एक, अगर आपने फुल कॉलम को हाईलाइट करना है तो यू कैन यूज द की ऑफ Ctrl+A. The table toolbar appear on the ribbon. जो भी टेबल होगा वो आपके रिबन बार में क्या होगा, शो होगा. Select the layout tab. Required option from the rows and columns groups. Similarly, you can delete a row by selecting
सेलेक्टिंग देन डिलीट फ्रॉम द रो एंड कॉलम्स ग्रुप। अगर आपने किसी रो को डिलीट करना है तब भी आप इसके अंदर ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। Sometime you want to combine 2 or more cells। अगर आप एक या एक से ज्यादा सेल्स को कंबाइन करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, to create a heading, for example you can select the cells and merge cell from the merge option on the layout tab। ये सारे फंक्शंस आपने डन करने हैं किसने, टेबल को इंसर्ट करने को, फॉर्मेट करने को with the help of layout tab। उसके बाद है अरेंजिंग टेक्स्ट इन द कॉलम्स। हम किस तरह अरेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को कॉलम्स के अंदर। समटाइम इट इज यूजफुल टू टेक्स्ट इन द कॉलम्स। हमारे लिए बहुत आसान होता है कि हम चीज़ों को किस तरह अरेंज करते हैं। दिस हेल्प अस टू आवर आईज डोंट नीड मूव अक्रॉस अ लॉन्ग लेंथ ऑफ लाइंस। यानी हम लोग बताते हैं, जैसे आपकी बुक आपके सामने बनी हुई है, देखें आपको कैसे शो हो रही है कि आपका जो भी डाटा है वो बिल्कुल एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है। जैसे आपकी साइंस की बुक होती है, एक साइड पे डाटा लिखा होता है, दरमियान में डायग्राम बनी हुई होती है और नेक्स्ट साइड पे फिर डाटा होता है। तो ये सारी चीज़ें किस साइंस की जो बुक है और कंप्यूटर की जो बुक है और जितनी भी आपकी बुक्स हैं वो सब कुछ किस तरह अरेंज किया गया है, अरेंजिंग टेक्स्ट इन द कॉलम्स। ठीक है, किस तरह आपने अपने टेक्स्ट को अरेंज किया हुआ है किस कॉलम्स में। ठीक है, जब भी आपने अरेंजिंग टेक्स्ट इन द कॉलम्स करना है तब आपके सामने क्या होगा, पेज लेआउट की ऑप्शन आएगी। कौन सी ऑप्शन आएगी, पेज लेआउट की। उसके बाद आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। इन ऑप्शंस में से आपने जो भी ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा उसके अकॉर्डिंग टू योर नीड, जैसे आपका डाटा इंसर्ट होना है, जैसे आपने उसको फॉर्मेट करना है, तो इसमें से आप कोई से भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। 1 कॉलम, जैसे आपकी ये जो बुक बनी हुई है ये किस में बनी हुई है, 1 कॉलम में बनी हुई है। अगर आपकी जो साइंस की बुक होती है अक्सर 2 कॉलम से बनी हुई है। बोथ साइड पे क्या होता है, डाटा राइट डाउन होता है। ठीक है, अगर आपने 3 पे लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे ऐसा होगा कि दरमियान में डायग्राम भी शो हो रही होगी, साइडों पे डाटा भी होगा, उसकी लेफ्ट और राइट पे, लेफ्ट एंड राइट साइड पे आपने डाटा को किस तरह एंटर किया है। तो ये सब चीजें आप फंक्शन किस ऑप्शन में जाकर करेंगे, पेज लेआउट ऑप्शन में जाकर डन करेंगे। पेज लेआउट ऑप्शन में जाके जब भी आपने क्या कहते हैं अरेंज करना है टेक्स्ट को इन कॉलम्स में। यस बेटा, you can use the page layout option to arrange text in the different columns। उसके बाद है हमारा लास्ट टॉपिक है हाउ कैन वी इंसर्टिंग अ पिक्चर। हम लोग एक पिक्चर को किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, अगर आप अपनी पिक्चर लगाना चाहते हैं इट्स अप टू यू। अगर आप आपके जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम है उसके अंदर जो सी थीम्स हैं, जो फीचर्स हैं, जो पिक्चर्स हैं, अकॉर्डिंग टू योर नीड आप उसको यूज कर सकते हैं। सपोज आपके मैथ्स में आपको डिफरेंट क्या कहते हैं पिक्चर्स यूज होती हैं, उसमें आपका सर्कल होता है, हेमिस्फीयर होता है, स्फीयर होता है, तो आपकी सारी जितने भी स्फीयर्स वगैरह हैं, हेमिस्फीयर हैं, रेक्टेंगल हैं, वो सारे फीचर्स आपके सामने ऑलरेडी क्रिएट होते हैं, बिल्ट इन क्रिएट होते हैं। अ पिक्चर इज अ वर्ड 1000 वर्ड्स, यानी एक पिक्चर जो होती है, जैसे आपके सामने अगर कोई भी पिक्चर होती है वो डिस्प्ले कर रही होती है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, आपको इजीली अंडरस्टैंड करना होता है। सो पिक्चर इज अ वर्ड 1000 words। This means that a single picture can convey more information than a large number of words। एक सिंपल सी पिक्चर हमें कन्वे कर देती है लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ड्स, यानी हमें अपने वर्ड्स की जरूरत ही नहीं होती, एक पिक्चर हमें इजीली अंडरस्टैंड करती है। यूजिंग पिक्चर्स इन अ डॉक्यूमेंट इज वेरी यूजफुल। जब भी हम इन पिक्चर्स को यूज करते हैं बहुत इजी वे होता है। इट इज ऑल्सो वेरी इजी टू इंसर्ट पिक्चर्स लाइक अ फोटोग्राफ और चार्ट्स। जब भी हमने कोई भी चार्ट्स को रन करना है, ठीक है, जब भी आपने कोई भी इंसर्ट करनी है पिक्चर को इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम, यू कैन यूज दीज थिंग्स टू इंसर्टिंग द पिक्चर्स। इसमें है सेलेक्ट मेन्यू फ्रॉम द इलस्ट्रेशन ग्रुप और द इंसर्ट टैब। जैसे आप इसमें टेबल्स को क्रिएट किया था आपने तो पेज लेआउट में गए थे, टेबल्स को क्रिएट किया था आपने तो किस बार में गए थे, पेज लेआउट में। अब जब आपने कोई भी पिक्चर को क्रिएट करना है तो आप किस टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे। किस टैब में, इंसर्ट टैब में जाएंगे। द सेलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यू अपीयर, फौरन आपके सामने एक और ऑप्शन सब मेन्यू अपीयर हो जाएगा। क्लिक आर्ट अलाउ टू सिलेक्ट पिक्चर ऑफ द आर्ट प्रोवाइड ऑफ द कंप्यूटर। जो भी आपने पिक्चर सिलेक्ट करनी है इस पिक्चर्स में से, ठीक है, आप उसमें कोई भी शेप, कोई भी पिक्चर आपने लेनी होगी आप उसमें से चूज कर सकते हैं। शेप अलाउ यू टू ड्रॉ लाइंस, एरोज एंड शेप ऑन द पेज। आप इस पेज के अंदर कोई भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, एरो को ड्रॉ कर सकते हैं, या कोई भी रेक्टेंगल, ट्राइंगल, हेमिस्फीयर, स्फीयर, आप कोई सी भी शेप को यूज कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट इनेबल्स टू शो
in the process of hierarchy with the help of a diagram. hierarchy कहते हैं एक ट्री को, ठीक है। जब भी आपने कोई भी काम करना है, एक ट्री देखिए किन चीज़ों से बनता है, ठीक है, सीड्स, प्लांटिंग, सारा कुछ होता है। तो सेम डेट आपने रिजल्ट्स कुछ भी शो कर रहे होते हैं तो वो लाइक एक ट्री होता है, hierarchy का with the help of diagram. Charts enable to place different types of the charts, यानी कि डिफरेंट चार्ट्स आप बना सकते हैं। जैसे आप देखते हैं सर, आप लोग मैच वॉच करते हैं तो उसके अंदर चार्ट बना हुआ होता है। उससे आपको चार्ट से क्या होता है, आपको इजीली अंडरस्टैंड होता है कि किस पर्सन ने कितना स्कोर किया है, आपको समझना क्या होता है, आसान हो जाता है। Select the object you want to draw from the relevant menu. A drawing area appear. Press the left button and drag it to the shape. Once the shape is drawn, जैसे ही shape draw हो जाएगी, select the drag outside the drawing area to where you want to replace it. Delete the drawing area by clicking on the board, pressing the delete key. आपने जैसे अगर उसको delete करना है तो आप उस फंक्शन को क्या कर सकते हो, delete करते हो। So in this chapter we will discuss about a working on word. Working on word क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं एंड फॉर्मेट कर सकते हैं। वर्किंग ऑन वर्ड में इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू इंसर्ट अ कमेंट, how to inserting a watermark, using table with the edit, using table with the formatting and inserting a picture. How can you insert a picture in the Microsoft Word program? ठीक है? Is there any confusion in this topic? Okay, your diary is learn plus write work page plus question answers of chapter number 2. Learn plus write work page plus question answers of chapter number 2. आप लोगों ने वर्क पेज को डन करना है। इस चैप्टर में आपको नोट्स जो से होंगे व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे और नोट्स वी विल सेंड थ्रू व्हाट्सएप। वर्क पेज प्लस क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन आंसर्स जो से आपके वो आपने नोटबुक पे अपनी डन करने हैं।